नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। क्या उत्तर प्रदेश में मोदी के डर से महागठबंधन बनेगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि आज कांग्रेस और जेडीयू ने आशंका जताई है कि बीजेपी इसका फायदा यूपी में उठा सकती है और यूपी में बीजेपी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी में चल रही लड़ाई का खत्म होना बेहद जरूरी है। लेकिन समाजवादी पार्टी में जारी संघर्ष पर पूर्ण विराम लगेगा, इसके आसार फिलहाल दिख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मुलायम सिंह यादव ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर अपनी पार्टी के चुनाव निशान साइकिल पर दावा पेश कर दिया। इसके पहले आज सुबह शिवपाल यादव और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच हुई मुलाकात में ये कयास लगाए गए थे कि अब समाजवादी पार्टी में झगड़ा खत्म हो सकता है। लेकिन बाद में रामगोपाल यादव ने बयान दे दिया कि अखिलेश के समर्थन में विधायक और सांसद चुनाव आयोग को जाकर पत्र देंगे। इसी के बाद कांग्रेस ने चिंता जताई कि अगर समाजवादी पार्टी में सुलह नहीं हुई तो इसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी को मिल जाएगा। जेडीयू को भी यह चिंता हुई और उसने कहा कि मुलायम, अखिलेश और मायावती बीजेपी का खतरा समझ नहीं रहे। अब सवाल यह है कि यूपी में समाजवादी पार्टी के झगड़े से कांग्रेस इतनी क्यों परेशान है? क्या कांग्रेस यूपी में गठबंधन के सहारे अपनी इज्जत बचाना चाहती है? क्या यूपी में मोदी के डर से महागठबंधन की तैयारी हो रही है? और सवाल यह भी है कि यूपी में समाजवादी एकता कांग्रेस के लिए जरूरी है या मजबूरी? ताल ठोक। नेताजी से अपील करूंगा, ये सब आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। ये बीजेपी के एजेंट हैं और ये बीजेपी के माध्यम से आपका परिवार तोड़ना चाहते हैं, पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। इनसे बचिए, बेटे के साथ खड़े हुए, आपका भी सम्मान बढ़ेगा, बेटे का भी सम्मान बढ़ेगा और पार्टी फिर से जीते। इसमें सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों की है जो बहुत कमजोर हैं और खास तौर से मुसलमानों की, क्योंकि अगर जरा सा भी कंफ्यूजन होता है तो उन्हें इस बात का अंदेशा है कि इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। तो कंफ्यूजन की राजनीति नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बात साफ साफ होनी चाहिए। In UP, what we need today is to stop the BJP. This will be dangerous to India and India's future. The most populous state of India, Uttar Pradesh, BJP should not get a foothold there. So, Samajwadi Party getting divided or getting weakened is not what the Congress Party wants. We want them to be united. हम चाहते हैं कि भाजपा की बढ़त रुकनी चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि सपा और बसपा इस खतरे को उतनी गंभीरता से स्वीकार करने को तैयार नहीं है और उनकी एकता के अभाव में बीजेपी बढ़त बढ़ाए हुए है। अब मुझे भाजपा का एजेंट करें। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से हमारा सामंजस्य कभी अभी तक तो नहीं हुआ है। जिस विचारधारा में हमारा समन्वय होगा उसमें मैं समाहित होऊंगा। ये बैकडोर, पिछले दरवाजे से, चोर दरवाजे से प्रविष्टि करके राजनीति करने की प्रवृत्ति हमारी नहीं है। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, यूपी में मोदी के डर से होगा महागठबंधन। दूसरा सवाल, यूपी में समाजवादी एकता जरूरी है या मजबूरी? तीसरा सवाल, क्या बीजेपी को मिलेगा समाजवादी फाइट का फायदा? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, समाजवादी पार्टी में सुलह के लिए कांग्रेस क्यों बेकरार? तो आपको बता दें कि ताल ठोक के आज हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। नावेद सिद्दीकी हमारे साथ हैं, वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजीव त्यागी हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और चौधरी मुनव्वर हसन गौड़ हमारे साथ हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं। चर्चा शुरू करने से पहले जल्दी से आप चारों को नियम बता दूं। उम्मीद है वैसे आप चारों लगातार कार्यक्रम में आते हैं तो आपको याद है नियम। पहले सवाल में 1.5 मिनट का समय आप सबको मिलेगा, उसके बाद 1-1 मिनट का समय आपको मिलेगा और उसके बाद मैदान खुल जाएगा। आप सब अपनी बात एक दूसरे से भी सीधे कह सकेंगे, लेकिन उम्मीद करेंगे कि उसके दौरान भी कम से कम लोगों को आपकी बात समझ में आए, इसका ख्याल रखेंगे, ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो सबसे पहले राजीव त्यागी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लगातार इस बात का ऐलान करते रहे कि कोई गठबंधन नहीं होगा, हम कोई समाजवादी पार्टी से किसी तरह का गठबंधन करने जा नहीं रहे। आज आप ही की पार्टी के बड़े नेता खुल के ताल ठोक के ये कह रहे हैं कि साहब अगर गठबंधन नहीं किया, समाजवादी पार्टी को समझ में नहीं आ रहा कि बीजेपी आ गई तो हाय क्या हो जाएगा। देखिए, मैं आज फिर कह रहा हूं आपसे, अभी कह रहा हूं इसको
कि आज तक कोई गठबंधन समाजवादी पार्टी से कांग्रेस पार्टी का नहीं है, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, प्रवक्ता जो होते हैं वो रोज अपनी न्यूज़ पे काम करते हैं और उसके बाद रोज शाम को सो करके अगले दिन की तैयारी करते हैं। मैं बहुत स्पष्ट आपको कहना चाहूंगा रोहित जी, हमारा एक ही मंतव्य है उत्तर प्रदेश में, और वो मंतव्य बहुत स्पष्ट है, किसान मजदूर को दाम, नौजवान को काम, छोटे व्यापारी को काम। हम लोग ये चाहते हैं कि छोटा व्यापारी जो नोटबंदी की वजह से, किसान और नौजवान जो नोटबंदी की वजह से तबाह और बर्बाद हो गया उत्तर प्रदेश का, वो बेहतर हो। 2,34,00,000 किसानों में से 2 करोड़ किसानों ने अपने कर्जा माफी ऋण पत्र पर साइन करके बकायदा राहुल गांधी जी को किसान यात्रा में दिए। राहुल गांधी जी ने 19 दिसंबर को प्रधानमंत्री महोदय को वो सारे पत्र दे दिए हैं। हमारा बहुत स्पष्ट है कि मैनिफेस्टो पे चुनाव होना चाहिए, जातीय विद्वेष और धार्मिक उद्देश्य से उत्तर प्रदेश बाहर आना चाहिए, और उत्तर प्रदेश के किसानों का 21,589 करोड़ रुपए कर्जा माफ होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी यदि सत्ता में आती है तो इस कार्य को पहले 10 दिन में इस कार्य को करेगी, जो हमारा लक्ष्य है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि नोटबंदी के बाद जिस तरह से गन्ने का किसान खत्म हो गया है, फार्मर्स की सुसाइड में बहुत ज्यादा बेतहाशा वृद्धि हो गई है, वो देश की सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, जो बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहूंगा। मैं कोई ऐसी सियासत नहीं करता हूं जिसमें विकास का कार्य ना हो या विकास ना हो। विकास चाहिए उत्तर प्रदेश। सर 1.5 मिनट हो गया, उस सवाल का जवाब आपने दिया ही नहीं जो मैंने पूछा था। बहरहाल आप अपने एजेंडा को आगे रखना चाहते हैं, लेकिन आपकी पार्टी के बड़े नेता शायद कुछ और चीज़ को आगे रख के चल रहे हैं। हो सकता है आपकी सोच में अंतर हो थोड़ा थोड़ा। अगले सवाल में आपके पास आऊँगा, तब आप जवाब दे दीजिएगा, उम्मीद करूँगा तब बताएंगे कि गठबंधन को लेकर कांग्रेस इतनी चिंतित क्यों है। समाजवादी पार्टी के नेता तो इतना ज़्यादा बोल नहीं रहे इस बात को लेकर कि झगड़ा कब सुलझेगा, कैसे सुलझेगा, नावेद सिद्दीकी। कांग्रेस के बड़े नेताओं को ज़्यादा चिंता हो रही है। कहीं अंदर खाने इस बात में सच्चाई तो नहीं है जो लोग कह रहे हैं दबी जुबान में कि कांग्रेस ने अखिलेश यादव से कहा कि आप मुलायम सिंह यादव के बगैर आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। रोहित भाई, जब सेना मजबूत होती है तो सेना मजबूत होती है तो किसी और को नहीं लिया जाता साथ में, किसी दूसरे प्रदेश से नहीं मंगाई जाती सेना, या किसी दूसरे राज्य से सेना नहीं ली जाती थी, पहले भी आपको मालूम होगा। और हमारे टीपू सुल्तान जो हैं वो अपने आप में सक्षम है, अपने आप में काफ़ी हैं, और जिस तरह से उन्होंने काम किए हैं तो उनका काम बोल रहा है, नंबर 1 काम बोल रहा है, और काम के लेकर ही हम लोग जा रहे हैं। अब कोई अगर ये कहता है कि आप हमको ले लीजिए तो आप मजबूत हो जाएंगे, तो शायद वो किसी गलतफहमी का शिकार है, और गलतफहमी का शिकार होना चुनाव में, लोकतंत्र में अच्छी बात नहीं है। तो काम को लेकर जाइए, हम लोग तो कॉन्फिडेंट हैं, हमें पूरा यकीन है कि जो काम हमने किया है, जो जिस तरह से हम लोग आगे बढ़े हैं, जिस तरह से अपने वादों को हमने पूरा किया, जिस तरह से हमने अपने वादों को प्लस में हम गए, हमने जो मैनिफेस्टो में वादे किए थे उन वादों से अलहदा भी हम अगर हमने जो चाहे वो ताज एक्सप्रेसवे लीजिए वगैरह वगैरह, बहुत सी चीज़ है, मेट्रो है, तो हमने जनता को कई सौगातें दी हैं। आज जनता के किसी भी दरवाजे में उत्तर प्रदेश में जाकर अगर खटखटाएंगे दरवाज़ा, तो वो निकल के यही बताएगा कि हमें सहूलियतें मिली हैं। अगर कोई कहेगा हमारे पास पानी नहीं है तो कोई कहेगा हमें बिजली मिली है, कोई कहेगा हमें दवा इलाज मिली है, कोई कहेगा हमारे घर के पास कुआं खुदा है, कोई कहेगा हमारे घर के सामने से सड़क अच्छी निकली है। तो हर दरवाजा जो भी आप खटखटाएंगे आज की तारीख में, कहीं ना कहीं वजीर आला उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव जी ने उनके घर तक सहूलियतें और सुविधाएं पहुंचाई हैं, और इसी काम को लेकर हम लोग। ठीक है, आप कह रहे हैं आपको गठबंधन की जरूरत नहीं है, तो संबित पात्रा, क्या समाजवादी पार्टी से ज्यादा इस वक्त कांग्रेस को गठबंधन की जरूरत है, इसलिए वहां से बयान आ रहे हैं लगातार? देखिए, पहली बात तो है, मैं भी आपकी रिपोर्ट को देख रहा था, उत्तर प्रदेश तो भाजपा में हो गया है, ये तो ओपिनियन पोल्स भी बता रही है, मगर तमाम जो विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश के वो भी भाजपा में हो गए हैं। आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं सुना था। सभी पार्टी बोल रहे हैं कुछ भी हो जाए, हमें केवल भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। अरे आप ये नहीं क्यों कहते हैं कि हमें बढ़ना है? किसी दूसरे को रोकने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं, इससे अच्छा तो आप बढ़ने का प्रयत्न करिए, कुछ अच्छा काम करिए। यही दिखाता है कि इनके मन में अच्छाई नहीं है, इनके मन में बुराई है, दूसरे को कैसे रोकना है। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस सोच रही थी साइकिल पर बैठकर ये चुनावी बैतरणी पार हो जाएगी, बीच समुंदर साइकिल गया टूट। अब कांग्रेस के हाथ को समझ में नहीं आ रहा है कौन सा कलपुर्जा पकड़ना है साइकिल का, अखिलेश जी वाला साइकिल पकड़ना है, मुलायम जी वाला साइकिल पकड़ना है। जिस दिन आप याद कीजिए चुनाव की घोषणा
हुई, आदरणीय शीला दीक्षित जी जो कि खुद एक मुख्यमंत्री कैंडिडेट है कांग्रेस से, वो कह रहे थे अरे मैंने तो हथियार डाल दिया, आप एक काम करिए कोएलिशन करके अखिलेश जी को ही मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित कर दीजिए, मैं तो आराम से घर चली जाऊंगी। जिस पार्टी की मुखिया ही कहने लगे कि मैं आराम से घर चले जाऊंगी, मुझे कोई परेशानी नहीं है, और जिस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट खुद यूरोप में हो और इंडिया में नहीं हो जब चुनाव घोषणा हो रहा हो, तो उसको तो मैं कहूंगा वो पर्सोना नॉन ग्राटा है, वो तो मैदान में ही नहीं है, इसलिए उनको आप बात कर दीजिए, वो मैदान में ही नहीं है। जहां समाजवादी पार्टी का सवाल है, देखिए भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट पे लड़ रही है, वहां समाजवादी पार्टी के परिवार में रोज एक डेवलपमेंट हो रहा है। इन दोनों डेवलपमेंट में फर्क है, डेवलपमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश और डेवलपमेंट विद इन फैमिली, इसमें फर्क होता है। ठीक, आवाज चली गई सर, 1.5 मिनट हो गया। एक चीज आपने कहा कि 2 ओपिनियन पोल आए हैं और उत्तर प्रदेश पूरा भाजपामय दिख रहा है, तो आपको याद दिला देता हूं सर, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, उसमें बिहार भी भाजपामय था, उसमें दिल्ली भी भाजपामय थी, और उसका नतीजा क्या हुआ वो आप लोगों ने देख लिया था। गौर साहब, मायावती इस पूरे खेल में कहाँ है? वो ना ज़्यादा बोल रही हैं, ना ज़्यादा भाषण देती हैं, देती भी हैं तो बीजेपी, कांग्रेस इनकी बात करने के बजाय कहते हैं मुसलमान हमें वोट दे दे बस। उनको क्या लग रहा है केवल मुसलमान का वोट मिल जाएगा तो वो जीत जाएंगी, सरकार बन जाएगी उनकी? हम मुसलमानों का नहीं, हम उत्तर प्रदेश की आवाम का वोट मांग रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश की आवाम है वो हमें वोट देगी। और मैं अपनी बात एक शेर के साथ शुरू करना चाहता हूँ। आज जो कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी की हालत है वो ये है कि फूलों की नफासत के निगहबान हैं कांटे, कांटों को चमन वाले दुआ क्यों नहीं देते, और फैला है तासुब का धुआं जिनकी बदौलत लोग ऐसे चिरागों को बुझा क्यों नहीं देते। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 4.5 साल में 400 दंगे कराती है। कांग्रेस 60 सालों में देश में हजारों की तादाद में दंगे कराती है और लाखों एक ही समुदाय के लोगों को जो ना मौत के घाट उतरवा देती है, एक समाज को जो ना गर्क कर देती है। और उसके बाद वो आज समाजवादी पार्टी से हाथ मिला रही है क्योंकि उसके जैसा ही वो कुछ नज़र आ रहे हैं उन्हें। रही बीजेपी की बात, आप समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कुछ भी नहीं है। अभी केसी त्यागी जी बोल रहे थे कि वो एक बड़े खतरे को नहीं समझ रहे बीएसपी और समाजवादी पार्टी, जो बीजेपी एक बड़ा खतरा है। हम तो बड़ा खतरा मानते ही नहीं। खतरा किस बात का? बीजेपी की उत्तर प्रदेश में कोई बीजेपी की आज की डेट में हैसियत नहीं। डिमोनेटाइजेशन के ऊपर उसकी हालत खुद ख़राब है। इसे इस तरीका से ये लोग जो ना कांग्रेस का गठबंधन करने के लिए और खुद उत्तर प्रदेश में अपनी हैसियत बनाने के लिए बीजेपी को बढ़ावा दे रहे हैं कि बीजेपी आ जाएगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी ठीक सर, समय हो गया, वापस आता हूँ। राजीव त्यागी, जल्दी से आ रहा हूँ आपके पास। आपने एक दिन खुद कहा था इस कार्यक्रम में, आपको याद दिला देता हूं, बहुत सारे दर्शक कह रहे हैं बार बार, आपको भी टैग करके लिख रहे हैं कि त्यागी जी को याद दिला दीजिए। इन्होंने कहा था समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो गया तो मैं प्रवक्ता का पद छोड़ दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा प्रवक्ता के पद से। बहरहाल इस बात पे जोर नहीं है आज हमारा, क्योंकि अभी गठबंधन हुआ नहीं है। हमारा जोर इस बात पे है सर कि आप जब अपना मुख्यमंत्री कैंडिडेट उतार चुके हैं, आप जब 403 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की बात करते हैं, आप जब अकेले दम पे सरकार बनाने की बात करते हैं, तो फिर कांग्रेस को लगातार सहारे की तलाश क्यों है समाजवादी पार्टी के? क्यों वो उसके नेताओं के बयानों से ऐसी उस दिन भी डिबेट पे मैंने कहा था रोहित जी कि हमारा मूल मुद्दा किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, समर्थन मूल्य का करो हिसाब। निश्चित रूप से यही मुद्दा है हमारा। और नौजवानों को हम रोजगार देना चाहते हैं और छोटे व्यापारियों को काम करने का अवसर देना चाहते हैं। नोटबंदी के बाद जिस तरह से बनारस का साड़ी उद्योग, मिर्जापुर भदोही का कालीन उद्योग, गागरा का जूता उद्योग, पेठा उद्योग, आपका मथुरा का पेड़ा उद्योग, और जिस तरह से पूरे प्रदेश में नोटबंदी के बाद पूरे क्रशर बंद हो गए हैं जो गुड़ बनाते हैं। पहले क्रशर उत्तर प्रदेश में नोटबंदी से पहले 5000 टन गन्ना रोज पिराई करते थे, अब वो 10 टन गन्ना रोज पिराई कर पा रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है कि अगर हम सत्ता में पूर्णतः अपने दम पे आते हैं, हमें लगता है तो हम लोग बाग किसानों का कर्जा माफ करेंगे। और हमें लगता है कि हमें सबके साथ बैठ करके बात करनी चाहिए जिससे किसानों की बेहतरी हो पाए, नौजवानों को काम मिल पाए, व्यापारियों को काम मिल पाए, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ सके। समय हो गया सर। तो मैं ये समझूं कि जो इस बात को अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर लेगा कांग्रेस पार्टी, उसके साथ गठबंधन कर लेगी। और ये बातें अखिलेश यादव तो कह रहे हैं लगातार कि विकास हमारा एजेंडा है, तो नावेद सिद्दीकी इसका मतलब ये समझें कि कांग्रेस आपके नेचुरल अलाइज हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में। भले आप ये कह रहे हो आपको जरूरत नहीं है, वो तैयार हैं। देखिए, ऐसा है, फिरका परस्त ताकतों को
कम्युनल फोर्सेस को रोकने के लिए अगर कोई भी सेकुलर पार्टीज आती हैं तो हमने आपसे पहले ही कहा, रोहित भाई और हमारे वजीर आला उत्तर प्रदेश जनाब अखिलेश यादव साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि यूं तो हम अपने दम पे सरकार बना रहे हैं, यूं तो हम अपने दम पे सरकार बना रहे हैं, मेजॉरिटी से बना रहे हैं, लेकिन अगर कांग्रेस साथ आती है तो ठीक है, उसका वेलकम, खुशामदीद, खैर मकदम, इस्तकबाल, और अगर आती है तो 300 से ऊपर चले जाएंगे, वरना 250 तो हम लेके आ ही रहे हैं। तो देखिए ऐसा है, हम अपना एजेंडा लेके चल रहे हैं और हमें खुशी है कि अगर मेरे एजेंडे पे दूसरे लोग भी काम करें, डेवलपमेंट की बात करें। अभी देखिए बीएसपी साहब वाले बैठे थे, ये भी एक, अब ये विकास की बात कर रहे हैं, तो चलिए बहुत खुशी है कि अब मूर्ति ना लगा के, पार्क ना बना के, स्मारक ना बना करके अगर अब विकास करेंगे तो इससे अच्छा क्या है कि इन्होंने अखिलेश यादव जी से सीख ली। अखिलेश यादव जी से अगर दूसरे दल सीख रहे हैं तो इससे बढ़ के खुशी हमें और कुछ नहीं हो सकती। और आज विकास जो उन्होंने कर दिया, ये सब ने देखा है, पूरे हिंदुस्तान के जितने प्रदेश हैं सारे लोग अखिलेश यादव जी से सीख ले रहे हैं। लाइट आ रही है आपके यहाँ ना, जहां बैठे हैं? बिजली आ रही है सर की जनरेटर चल रहा है? लेकर ये चलते हैं तो वेरी गुड सर। बिजली आ रही है कि जनरेटर चल रहा है जहां बैठे हैं आप? जनरेटर चल रहा है सर। गौर साहब बोलिए। बेहतर देख सकते हैं, आपको रोशनियों का अंदाजा है सर। मैं तो इसीलिए पूछ रहा हूँ, मैंने ये थोड़ी कहा कि अंधेरा है, मैंने कहा बिजली आ रही है कि जनरेटर चल रहा है। सर आप सवाल ही नहीं सुनने को तैयार है। मेरा सिंपल सा सवाल था, बिजली आ रही है कि जनरेटर चल रहा है? गौर साहब ने कहा जनरेटर चल रहा है, आप बता दीजिए बिजली आ रही है तो सर। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली आ रही है। सर मुझे मत बताइए, मैं भी यूपी में रहता हूँ सर। 24 घंटे बिजली आ रही है सर। मैं भी यूपी में रहता हूँ। घंटे बढ़ा दें दिन में। सर मैं भी यूपी में रहता हूँ। ये ऐसा है सर, किसी और को बताइएगा, वाले कहिएगा, चलिए समझ लेगा थोड़ा सा। अगर ये जो यूपी में रह रहा है सर उसी को कह देंगे तो वो कुछ। अगर ये भारतीय, सुनिए, अगर भारतीय जुमलेबाज पार्टी, अगर सुनिए भाई मेरे, सुन लीजिए थोड़ी सी, हमारी भी सुन लीजिए। अगर ये जुमलेबाज पार्टी, भारतीय जुमलेबाज पार्टी अगर दिन में घंटे बढ़ा दे, 24 की जगह अगर 26 घंटे होने लगे, 27 घंटे होने लगे, तब हम कहेंगे चलिए 3-4 घंटे नहीं आ रही। अब ये 24 घंटे को बढ़ा भी नहीं पाएंगे। चलिए सर, खैर अब इस पे अब इस पे क्या दिख रहा है? नावेद साहब बोल रहा है, नावेद साहब लेके संतुष्ट है। नावेद साहब, अगर कोई इस हद तक आ जाए जो जिस पे आप आ गए हैं, उसके बाद तो सर बहस की गुंजाइश भी नहीं बचती ना। उसके बाद तो बहस की गुंजाइश भी नहीं बचती। आप अगर इसी बात को खारिज कर दे रहे हैं कि मैं वोटर भी नहीं हूं आपका, तो बहस करने की ठीक है जरूरत सर, नहीं है। ठीक है सर, आप इसी बात को खारिज कर दे रहे हैं कि मैं वोटर भी नहीं हूं आपका, तो ठीक है, फिर तो क्या कहना सर। उसके बाद तो कोई सवाल पूछने का तात्पर्य नहीं रह जाता। गौर साहब बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? फिर समित पात्रा आपके पास बोलिए। गौर साहब, बहस की गुंजाइश मैं नवेद साहब को ये बताना चाहता हूँ, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो क्यों जो है ना किसी के चक्कर में बैठे हुए हैं। देखिए आप कॉन्फिडेंस नहीं, कांग्रेस का वहाँ कुछ है नहीं। कांग्रेस चाहती है बिहार की तरह हम किसी की चड्डी बैठ के फिर अपनी नैया पार कर लें। और बीजेपी को आप लोग जो है ना उत्तर प्रदेश में, नवेद साहब सुन लीजिए, नवेद साहब सुन लीजिए, आप जो है ना बीजेपी को बढ़ावा दे रहे हैं वहां पे कि बीजेपी आ जाएगी, क्योंकि आपकी अपनी कमजोरी है। कांग्रेस को साथ लेके और कई लोगों को साथ लेके वहां सरकार में आना चाहते हैं। जो उत्तर प्रदेश की जनता ने आपका विकास देखा है, आज उत्तर प्रदेश की जनता बहन जी को याद कर रही है। उत्तर प्रदेश की जनता तराई तराई कर रही है। गुंडा राज, माफिया राज, आपस में जो है ना आपस में नोटों को लेके जो ना झगड़े, पार्टी को लेके झगड़े, ये क्या हो रहा है सर? अगर विकास किया था तो इन झगड़े क्यों? देखिए मुलायम सिंह जी एक कार्ड फिर खेलना चाह रहे हैं। वो ये सब उनकी चाल है कि बेटे को किसी भी तरीके से दोबारा सत्ता में ले आए। गौर साहब 1 मिनट पूरा हो गया। गौर साहब 1 मिनट पूरा हो गया। समित पात्रा, मुद्दा राजीव त्यागी कह रहे हैं कि किसान का कर्ज माफ, ये हाफ, इसका विकास, ये सब होना चाहिए। उन्होंने अपनी लिस्ट बना रखी है। नावेद सिद्दीकी कह रहे हैं कि हमारी भी लिस्ट है पूरी, हमारा एजेंडा पता है, हमारा मैनिफेस्टो जो है विकास बेस्ड मैनिफेस्टो है। मायावती ने तो जिस हिसाब से लिस्ट जारी की, 87 दलित हैं, 97 मुसलमान हैं, इतने ओबीसी हैं, इतने एसटी हैं, इतने एससी हैं, इतने कुर्मी हैं, वहाँ से उनका एजेंडा पता लग जाता है। लेकिन जब यहाँ बैठते हैं तो लगता है कि एजेंडा बीजेपी को रोकना है, मोदी को रोकना है, या एजेंडा विकास करना है। और आपके एजेंडा में क्या क्या चीजें हैं ये भी तो बताइए। उसमें राम मंदिर है कि नहीं है, उसमें लव जिहाद है कि नहीं है इस बार, उसमें गौरक्षा है कि नहीं है इस बार, या उनको किनारे करके आए? देखिए एजेंडा खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा केवल और केवल विकास का है, मगर अभी नावेद जी कह रहे थे कि फिरका परस्त ताकतों को रोकना है और इसलिए हम लोग अलायंस कर लेंगे फिरका परस्तों को रोकने के लिए। और अभी इसी डिबेट में आप देखिए उन्होंने अखिलेश जी के लिए कहा है टीपू सुल्तान, और बीएसपी के जो हमारे प्रवक्ता थे वो कह रहे थे आवाम मतलब मुसलमान।
उत्तर प्रदेश के आवाम मुसलमान के लिए हम बात करेंगे। खुद मायावती जी निकलकर केवल मुसलमानों की बात कर रही है और कांग्रेस तो जो आवाम का मतलब सारी जनता होती है देश की। एंटनी साहब का उसको भी भूल चुकी है। समित पात्रा जी, मैं बीच देखिए, एक मिनट जन जन के लिए आवाम का नाम लिया जाता है, एक विशेष जाति के लिए नहीं होता। रोहित जी आप, मैं अभी शांत बैठा हूं, मैं समय के बाद बुलवा लीजिएगा घड़ी के हिसाब से। आवाम का मतलब अभी आप ये समय दे दीजिए। गौड़ साहब उनका समय चल रहा है, वो पूरा हो जाए फिर आप टोकाटाकी कर लीजिएगा। इसके बाद खुला मैदान मिलेगा आपको। संबित पात्रा 30 सेकंड अतिरिक्त हैं आपके पास, क्योंकि आपका 1 मिनट यहां समाप्त हो गया है। मैं एक बार फिर से उनसे कह रहा हूं घड़ी चला लें, 30 सेकंड हमने आपके लिए, आप बोलें। धन्यवाद। देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, गन्ना किसानों का जो बकाया रकम था उसको किसने चुकाया? प्रधानमंत्री जी ने पूरा हिसाब दिया, जबकि हमें 2019 में हिसाब देना है लोकसभा का। हमने अभी हिसाब दिया कि सारा बकाया रकम हमने चुकाया। और अभी 1 महीने पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अखिलेश जी की सरकार को क्या कहा, क्यों ना बर्खास्त कर दी जाए। दवाइयों का पैसा केंद्र से तो आया है, मगर चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया के कारण उत्तर प्रदेश के लोग मर रहे हैं। ठीक ठीक, गौड़ साहब आप जो बोल रहे थे अब बोलिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं रोहित जी को, आऊंगा त्यागी जाऊंगा आपके पास भी, आपके पास भी। हम जो संबित साहब थोड़ा सर जो है ना कि मैंने अवाम का जिक्र किया, और अवाम का मतलब पूरे देश की जन जन की आवाज होती है। अवाम का मतलब किसी एक समुदाय से कतई नहीं है, इन्हें ये समझना चाहिए। रही मैं राजू त्यागी जी की बात का जवाब दे दूं, वो कह रहे हैं कि भाई विकास हम चाहते हैं, गन्ना किसान और फलाना डिमांगा। सर 60 साल तक आप सत्ता में रहे, किसने रोका था आपको ये सब करने के लिए? अगर आप ये सारे काम करते तो आप सत्ता से बाहर थोड़ा ही होते। ये आपकी कुनीतियों की वजह से आज देश को, बीजेपी को झेलना पड़ रहा है। सर आपके जो है ना राजकुमार जी हिंदुस्तान से बाहर हैं, वो उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लग रही है। आपकी इन्हीं लापरवाहियों की वजह से तो सर ये सब हो रहा है। अगर आप ठीक से काम करते, कांग्रेस ठीक से काम करती और सबको साथ लेके सबका विकास करती तो आज ये नौबत नहीं आती। उत्तर प्रदेश में आपको किसी के साथ की जरूरत नहीं थी, लोग आपके साथ लगते। सर आज जो है ना उत्तर प्रदेश को केवल और केवल बहन जी की जरूरत है, बहुजन समाज पार्टी की जरूरत है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। आप कम से कम इतना ध्यान रखें कि ये एयर टाइम आपने खरीदा नहीं है सिर्फ विज्ञापन करने के लिए, जिसमें आप बहन जी की पूरी तकरीर करने लगेंगे बैठ के। पार्टी के मुद्दों पे बात कीजिए, एजेंडा पे बात कीजिए, मैनिफेस्टो पे बात कीजिए। चलते चलते नावेद सिद्दीकी जल्दी जल्दी आपके लिए कुछ लोगों ने ट्वीट किया, पढ़ के सुना देता हूँ। राहुल मिश्रा लिख रहे हैं, उन्नाव में लाइट नहीं आ रही, लखनऊ से 54 किलोमीटर दूर है, शायद हम यूपी में नहीं रहते। हालांकि सैफई इटावा में 24 घंटे लाइट आती है। करुणा पाठक कह रहे हैं, नावेद साहब का बस चले तो कह दें कि यूपी में तो 50 घंटे हर दिन बिजली आती है। वीरू पठारिया कह रहे हैं कि अब ये 24 घंटे बिजली देंगे, अब तो देंगे ही क्योंकि इलेक्शन आने वाला है। अमित कुमार कह रहे हैं कि 24 घंटे बिजली। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है अन्नपारा, यहाँ सुबह 7 से 10 और शाम केवल 5 से 7 इतने ही समय बिजली के दर्शन होते हैं। सर ये दर्शक अब इनको भी खारिज कर दीजिएगा जैसे आपने मुझे खारिज कर दिया।